देवराज, किरात नगर का वह देवराज जिसने मृत्यु के समय में भगवान की कथा सुन ली और उसे क्या मिला? उसे भगवान शिव का लोक मिला, भगवान शिव की प्राप्ति उसे हुई। भगवान शिव की कथा सुनने से भगवान शिव मिल जाते हैं। याद रखिए, मृत्यु न तो अच्छी है और न मृत्यु बुरी है। मृत्यु बस एक घटना है, वो अच्छी नहीं है, वो बुरी भी नहीं है। वो हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन पर और व्यक्तिगत ऊपर है कि हमने अपनी मृत्यु को मंगल बनाया या हमने अपनी मृत्यु को अमंगल बनाया है। मृत्यु एक पापी की भी होती है, उस पापी की मृत्यु अमंगल हो जाती है, और जो पुण्यात्मा है, भगवान का भक्त है, उसकी मृत्यु अमंगल नहीं होती है, उसकी मृत्यु मंगलमय हो जाती है। आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनी हो, वहां महाराज परीक्षित की मृत्यु हुई, और कैसी मृत्यु हुई? उनकी मृत्यु भी मंगलमय हुई। कल आपने सुना देवराज को मृत्यु हुई। देवराजस्य मासान्ते ज्वरेण पीड़ितो मृता, ज्वरेण पीड़ितो मृता। देवराज की मृत्यु हुई, और क्या हुआ देवराज को? उसी समय भगवान शिव के गण आए, और भगवान शिव के गण देवराज को उसके लोक ले गए, भगवान शिव के लोक ले गए। मृत्यु देवराज की भी हुई। वो देवराज मातृ पितृ वधू हंता, जिसने अपनी माता पिता और अपनी वधू का वध किया हो, ऐसा वह पापी देवराज भी शुद्ध होके भगवान के लोक को चला गया। आज एक ऐसी ही घटना हमें सुबह सुनने को मिली कि यहीं निकट ही एक गांव में एक वृद्ध माता ने शरीर छोड़ा है। लेकिन याद रखना, यज्ञ के हमारे लोग भी बड़े विचित्र हैं। हम लोगों के जो विचार हैं, कुछ भी घटना घट जाए तो उसको गलत दिशा में ले जाते हैं। भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान के यज्ञ के बीच में यदि कोई शरीर छोड़ता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती है, उसकी सदगति होती है। देवराज ने 1 महीने तक कथा सुनी, कथा विराम नहीं हुई थी, कथा तो चल ही रही थी। और उसी के बीच में देवराज को जब मृत्यु हुई तो क्या हुआ? देवराज की सदगति हुई। यज्ञ के बीच में यदि कोई शरीर छोड़ रहा है तो उसको दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि भगवान की कथा उसने सुनी है। एक शब्द भी यदि भगवान की कथा का उसके कान पर गया होगा तो निश्चित उसको सदगति मिलेगी। इसका प्रमाण शिव महापुराण है। कभी भी हो, यज्ञ के बीच में ऐसी घटना होती है तो उसको इस दिशा में न ले जाएं कि ये अशुभ हो गया। अशुभ नहीं हो गया, उनके लिए वो शुभ हो गया, क्योंकि उनको सदगति मिलेगी। यहीं उत्तरकाशी क्षेत्र के एक व्यास जी, आप लोग भी उनसे परिचित होंगे। कथा व्यासपीठ पर बैठे बैठे उन्होंने उनको जो है शरीर छोड़ दिया। उनका जीवन मंगलमय है, शुभ है। जो ऐसे घड़ियों में अपना शरीर छोड़ते हैं, उनके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भगवान के धाम को गए हैं। दूसरी एक बात और, हमको तो बहाना चाहिए। जैसे ना पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी को ना पढ़ने का कोई बहाना मिल जाए, आज तो घर में कुछ कार्यक्रम है, आज छुट्टी। जैसे पढ़ाई की इच्छा न करने वाले विद्यार्थी को कोई बहाना मिल जाए, ऐसे ही हमको भी एक बहाना चाहिए।
बोले हमारे घर में तो सूतक है, हम नहीं कथा सुन पाएंगे। अरे कथा सुनने में और सूतक में कौन सी बाधा आ गई? बोलिए, कथा सुन सकते हैं और फिर आप यहां कथा नहीं सुन पाओगे तो अपने घर में जब आप कथा सुनोगे कि नहीं सुनोगे? शाम को आपको आचार्य जी क्या सुनाएंगे? हाँ जी, गरुड़ पुराण की कथा सुनाएंगे कि नहीं? तो वो गरुड़ पुराण की कथा सुनने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन यहां जो पुराण की कथा है उससे सुनने के लिए आप तैयार नहीं हैं। इस प्रकार की मानसिकता समाज में बनानी नहीं चाहिए। कथा कोई भी सुन सकता है, किसी भी परिस्थिति में सुन सकता है। अरे हमारे यहां चलते चलते भी जब मरघट की तरफ जाने के लिए चलते हैं तो राम नाम सत्य हो कहते हैं, क्योंकि भगवान के नाम से शुभ नहीं, अशुभ नहीं, शुभ होता है। तो इसीलिए चाहे सूतक हो चाहे पातक हो, ये सूतक कहां के लिए है? ये हमारी विशेष वैदिक विधि जहां पर हो रही हो वहां पर सूतक पातक का उपयोग है। यानी यहां पर ये जो मंडप है यहां पर और मंदिर, बाकी आप वहां बैठ करके कथा सुनिए, कोई ये नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय।